आज का बहुत सुंदर विषय है, सहन शक्ति से व्यर्थों से मुक्त। क्योंकि सामने माताएं ज़्यादा बैठी हैं, तो माता में सहन शक्ति ज़्यादा होते है कम होते? ज़्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, माता सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, तो क्या करेगी? पड़ोसनी के बाद जाएगी, फिर पूछेगी पहले खाना खाया, और कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे या अपने घर के सुना रहे, उसको कहेंगे परचिंतन। इसको कहेंगे परचिंतन। फिर कभी कभी जाते जाते वो क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन याद रहता, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी। मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं भी उसकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी थोड़ी बैठ के खाती हूँ, मैं भी। बस शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं? गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। क्यों हुआ? क्योंकि सहन तो किया, लेकिन अपने तक नहीं रखा। इसलिए माताओं को सहन करना सीखना है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो कर्म योगी नहीं है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है, सहन करना सीखो। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का तिलक लग जाएगा, वो आत्म स्वरूप में टिक सकते हैं। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहन लिया, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे। आजकल माता ही कंगन पहनने की आदत ज्यादा है। वो तो कंगन भले पहनो, लेकिन कौन सा पहनो? दृढ़ता के कंगन पहनो। लेकिन ये दृढ़ता कब आएगी? जब सहन करेंगे। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहन लिया, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे, वो सदा उमंग में रहेंगे। आज कईयों को उमंग ही नहीं आता, कहते मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, अब मेरे से नहीं होता। ये क्यों? कौन बोल रहे हैं? जिसमें सहन शक्ति नहीं है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, जो सहन करता है, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल लाली भी लगाते माताएं, यहाँ तो कम लगाते हैं। दिल्ली के साइड जब जाते हैं नॉर्थ में, चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या लगाते हैं? अब चेहरा तो लगा, लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, टेंशन में, नाराज हो, चेहरा अच्छा थोड़ी दिखाई पड़े। चेहरे की सच्ची शोभा है मुस्कुराना। मुस्कुराने वाला क्या बोलता है? आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम सुखी हूँ। अब जिसका चेहरा ही उदास है, समझे कि कोई प्रॉब्लम है इनके जीवन में। लेकिन मुस्कुराता कौन सकता है? कौन मुस्कुरा सकता है? जो सहन करता है। जो सहन नहीं करता कभी मुस्कुरा नहीं सकता। इसलिए सहन करना सीखो। जो सहन करता है, उसका समय बच जाता है, संकल्प बच जाते हैं। जो सहन करता है, वही परमात्मा का ध्यान लगा सकता है। इसलिए वर्तमान समय सहन शक्ति जरूरी है। आज कोई किसी का मर्डर करता है, आज कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, क्यों करता है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है।
जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसको गुस्सा आता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गरम होगा, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेंगी मैंने 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। इसलिए वर्तमान समय अगर सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, सहनशील बनो। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जिसमें सहन शक्ति आई, बाकी शक्तियां और गुण अपने आप आएंगे। जिसमें सहन शक्ति नहीं, दैवी गुण दैवी शक्तियां खत्म होगी। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, रात को चैन की नींद नहीं आएगी, निगेटिव विचार चलेंगे। जिस घर में सहन शक्ति नहीं है, निगेटिव विचार चलते हैं, वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वह बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट रहेगा, तनाव टेंशन पैदा होगा। ये तनाव टेंशन क्या है? जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है, और तनाव से कई बीमारियां होती हैं। इसलिए वर्तमान समय सहन करना सीख लो। बाबा ने हमें जो भी कुछ ज्ञान सुनाया, उन ज्ञान का टोटल सार है सहन करना सीखना है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसके विचार ज्यादा चलते, संकल्प ज्यादा चलते। योग में बैठता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए सहन करना, जो सहन करता वो निर्विघ्न है, जो सहन करता वो शांत है, जो सहन करता है वो नम्रचित है, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है, परमात्मा का ध्यान लगा सकता है। बड़ा बनना है तो सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया कभी? इधर छत्तीसगढ़ में खाते हैं दही बड़ा। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? गिलास में आधा पानी डालेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गए वो उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, और उसको फेंटते रहते हैं। वो जब तक पानी के ऊपर तैरता नहीं तब तक उसको फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, जब करारा बन जाता है ऊपर नीचे हो जा कर लेंगे, करारा होने के बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत होता है दबाने के बाद भी उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता है हरा धनिया भी डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। अब जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पीसा गया, फेंटा गया, तला गया, सारी बातों को सहन किया, तब जाकर क्या बना? इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कई तो ऊपर दे करके कहते हैं भगवान मुझे कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक करना है जब तक ऊपर नहीं आओगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा? वो पानी के ऊपर तैरा नहीं तब तक फेंटा, तो आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए रोना नहीं है, रोएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, बड़े नहीं बनेंगे। कई कहते इस घर में तो हम बुढ़े हो गए, कितना साल से ये करते तो भी अभी भी तंग करते रहते, हे भगवान कब तक? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं जाओगे तब तक। इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं है।
खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, लेकिन सहन करना सीख लो। और जो सहन करता है वो महान बनता है। आज दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, मम्मा ने सहन किया, शिव बाबा ने भी सहन किया, तब जाकर के और आज बड़े बने, ऐसे बड़े नहीं बने। कितना सहन किया। एक पत्थर भी छने रतुड़े लगाते हैं तो सहन करता, उसकी मूर्ति बन जाती। तो क्या आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जो सहन नहीं करता उसका पद ऊंचा नहीं होगा। एक शिल्पकार था, एक जगह पर आया और उसको मूर्तियां बनानी थी, एक मूर्ति बनानी थी। तो पत्थर के ढेर के पास आया, एक पत्थर लिया, उसके ऊपर छने रतोड़ लगाना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े, वो सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ाए? वो टूट गया, और टूट गया तो कोई काम का नहीं रहा, बाजू में छोड़ दिया। फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर छने रतोड़ लगाना शुरू किया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। पहला कितना दिन के बाद टूटा? 3 दिन के बाद, दूसरा 6 दिन के बाद, तीसरा 9 दिन के बाद, चौथा लिया, क्योंकि शिल्पकार को मूर्ति बनानी थी, क्योंकि बहुत सारे ढेर पत्थर पड़े थे। चौथे ने क्या किया? 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। 6ठा लिया, तो उस पत्थर को लगता है वाह मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मेरे पर छनी रतुड़ी लगा रहे। पॉजिटिव लेते 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 सहन करते करते 100 दिन हो गए तो भी टूटा नहीं, उसकी सुंदर मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई, उसको शिल्पकार ने मूर्ति को क्या किया? गाड़ी में रखा, बैलगाड़ी में, और गांव में परिक्रमा करने के लिए लेके गया। जब परिक्रमा कर रहे थे, गली से जाते तो कोई माता फूल डाल रहे हैं, कोई नमस्ते कर रहे। क्यों? अगर ऐसे पत्थर को लेके जाता कोई पूजा करता? उसने सहन किया, इसलिए पूजा होने लगी। उस पत्थर को लगता है मैंने 100 दिन सहन किया, मेरे कितने अच्छी दिन आए। उसके बाद उसको एक मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर में उस मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने के लिए साधु संत बड़े बड़े लोग आए थे, और वो सारे मूर्ति के सामने झुक रहे थे। क्यों? सहन किया था। उसके बाद मूर्ति का प्रतिष्ठापित हो गया, प्रोग्राम पूरा हुआ। अब मंदिर की सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब शिल्पकार सोचता है अब सीढ़ी बनाने के लिए इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे उनको ही ज्वाइन करता है। सबसे पहला कौन सा लगाता है? जो 6 दिन के बाद टूटा था उसको, 3 दिन के बाद टूटा था उसको लगाता है। पहली सीढ़ी में कौन सा लगाया? 3 दिन वाला। उसके ऊपर लगाया 6 दिन वाला। उसके ऊपर लगाया 9 दिन वाला। उसके ऊपर लगाया 12 दिन वाला। और उसके ऊपर सबसे ऊपर से पहली सीढ़ी। तो मंदिर में लोग जाते हैं तो चप्पल कहाँ उतारते हैं? जिसने 3 दिन सबसे कम सहन किया, सारी चप्पल वहां उतरते। और ऊपर चढ़ते समय ऊपर जो पहली सीढ़ी है, जिसने 15 दिन सहन किया था, उसका भी थोड़ा दर्शन करते। और फिर अंदर जाते हैं, मूर्ति के बाद जाकर के सिर झुकाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, उसको तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसकी ज़्यादा पूजा होने लगी। तो एक दिन पहली सीढ़ी को दूसरे को कहते हैं ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके अंदर कहाँ जा रहे हैं? तो तीसरी कहते हैं हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया, और इसलिए जिस पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए, उसे दुआएं लेने के लिए लोग अंदर जा रहे हैं। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था ना। शिल्पकार ने थोड़ी सोचा था मैं 4थी को 5वीं को मूर्ति बनाऊंगा, पहली दूसरी को नहीं। हर एक के पीछे भाव वही था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? भाग्य को गंवा दिया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हमें भी परम धाम से बाबा आता है ऊपर से,
और क्या समझता है, मैं एक लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा, इसीलिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ सभी तरह पत्थर इकट्ठे करता है और उसके ऊपर छने रतौड़ा लगाना शुरू करता है। लेकिन जब हमारे घर में प्रॉब्लम आता है, कोई कुछ बोलना शुरू करता है, तो हम रोना शुरू करते हैं बाबा के सामने, बाबा ये कब तक सहन करना है, सब मेरे को बोलते रहते हैं। तो जब रोना शुरू करेगा, बाबा उस पत्थर को बाजू में छोड़ देगा और जो तंग करता है उसको कहेगा इसको तंग नहीं करना। सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन अगर रोएंगे तो क्या करेगा, कहाँ लगा देगा, सीढ़ियों में लगा देगा, दास दासी बना देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? अगर जब लक्ष्मी नारायण जब आते हैं महल में, तो बाजू में गेट के पास 2 गेट कीपर खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, क्या, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज करते। उन्होंने भी योग किया था, उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुना था, लेकिन उनको वो ड्यूटी क्यों मिली चप्पल के पास? उन्होंने सहन नहीं किया था, इसलिए चप्पल के पास जगा ली। और लक्ष्मी नारायण कहाँ बैठ गया, अंदर। इसलिए बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बना। आज ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, सबसे ज्यादा सहन किसने किया? शिव बाबा ने सहन किया। आप कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया? और बातें आते हैं, जो जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, बड़ा होने का तो वही आपको तंग करेगा। फिर हमें रोना आता है, बाबा मुझे और कुछ नहीं लगता, जिसने भला किया वही मेरा बुरा करे। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बाबा ने रात भर बैठ करके मधुबन में हमको पढ़ाया, शिव बाबा रात को शाम को 6 बजे आते थे, रात रात बैठ करके बच्चों को पढ़ाया। कभी कभी हमने देखा सवेरे 10 बजे भी बाबा गए, शाम को आए थे, कितना बजे, 5:30 6 बजे आए थे, लेकिन गए कब? दूसरे दिन 10:30 बजे, 10 बजे गए। रात भर हमारे पर मेहनत की बाबा ने, और हमको क्या बनाया? देवी देवता बनाया। और देवी देवता बना करके कहाँ भेजा? सत्युग में भेजा। लेकिन जब सत्युग में गए, बाबा को याद किया? याद किया? याद तो छोड़ो। हाँ, जब सत्युग में महल में गए थे, स्टिकर लगाया वहां मकान, इसके ऊपर लगाया स्टिकर? ना स्टिकर लगाया, ना बाबा को भोग लगाया, ना अमृत वाला उठे। तो बाबा को ऊपर से देखा नहीं होगा, ये कैसे बच्चे हैं। जब कलयुग में थे, रोज मुझे बाबा बाबा बोलते थे, और अभी मुझे पूछते भी नहीं है। जैसे आपने कोई बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब बच्चा शादी करता है या नया मकान बनाता है, सभी दोस्तों को आसपास वालों को बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो आपको क्या लगेगा? ये कैसा मेरा बेटा है, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो बाबा को लगा है, देखो सभी को ये किया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। फिर भी बाबा ने सहन किया। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया। क्या बोला? हे भगवान, तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, टिक्कर में। अगर छोटे बच्चों को कहो कि तुम कुत्ते में बिल्ली में, बच्चा थप्पड़ मारेगा या पत्थर मारेगा। मेरे को कुत्ते में बोलते हैं, वो बच्चों को भी कुत्ते में रहना पसंद नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? परमात्मा को कितनी गाली दी। बाबा कहता है सबसे बड़ी गाली है मुझे सर्वव्यापी बोलना। आज एक राष्ट्रपति है, उसके लिए बने रहने का मकान क्या का नाम क्या होता है?
राष्ट्रपति भवन, और तीनों लोगों का मालिक, और उसको कहाँ रख दिया? ये बहुत बड़ी ग्लानि। और किसने ग्लानि की? जिसको मैंने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, स्वर्ग में भेजा, वो लोगों ने गाली दी। और अकेली भी गाली नहीं दी, औरों को भी बुलाया, निमंत्रण कार्ड छपाया, आज हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाओ। और ऊपर माइक लगाया। क्या लगाया? माइक लगाया, सुन ले ऊपर। अब जिसने भला किया उसको क्या क्या? बाबा के पास कितनी ताकत है, वो जिंदा जला सकता है, लेकिन आपने पावर को यूज नहीं किया। और उसने ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जाते ही उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने मुझे गाली दी। सोचा? ये भी नहीं, जब वो नीचे आया ये भी नहीं कहा कि जब अगले कल्प में देवी, जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने पिछले कल्प में मैं ज्ञान सुनाया था, देवी देवता बनाया था, उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। बोला जब ऊपर से आता है गाली देने वालों को गले लगाता है। अपकारी ऊपर भी क्या करता है? सबसे ज्यादा अपकार किसके, भगवान के ऊपर किसने किया? हम लोगों ने किया। लेकिन उसी को क्या किया? उपकार किया, फिर से उनको ज्ञान सुनाया। इसीलिए बाबा का गायन क्या है? अपकारी पर भी उपकार करने वाला, गाली देने वालों को गले लगाने वाला, क्षमा का सागर, दया का सागर। तो भगवान भी क्षमा करता है, सहन करता है, तो हमें करने में क्या दिक्कत है? लेकिन आज किसी ने कुछ बोला, महीना तक उसे बात तो नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। तो बाबा भी हमें क्षमा करता है, तो हम क्षमा, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करना सीख लो। ये सहन शक्ति की कमी हमारे विरत संकल्प का कारण है, गुस्से का कारण है, तनाव का कारण है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आना, सहनशील बनो। एक गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी तुम्हें यहां करके कर्म करके सिखला रहा हूं। तो ये महावाक्य वास्तव में शिव बाबा का है। शिव बाबा केवल उपदेश नहीं देता, लेकिन खुद आकर के कर्म करके सिखलाता है। कैसे उसने गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया। इसलिए हमारे पास सहन शक्ति चाहिए। जिसमें सहन शक्ति है उसको ही शांति है, वही दुआएं दे सकता है। जो सहन नहीं करता वो दुआ कभी नहीं देगा, दुआई नहीं देगा, बददुआई देगा, अशुभ भावना रखेगा, उसके लिए निगेटिव सोचेगा। कोई देवी को गाली देता है, उसका मूर्ति का वरदान हाथ नीचे होकर के चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन ऐसे करके जाएंगे, वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ करेंगे। कई तो ऐसे भी माताएं करेंगे गुस्सा करके। हाँ, ऐसा कोई पोज है मंदिर में? कोई देवी का ऐसा पोज है? ऐसा वाला। हाँ, इसीलिए दुआई दो, शुभ भावना रखो। कहते इसको शुभ भावना मैं कैसी दूं? इसने मेरे साथ क्या क्या किया? कुछ भी किया, लेकिन मुझे दुआई देनी, मुझे उसके लिए। अगर किसी को बददुआई देंगे इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सत्यानाश वाला शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसलिए दुआई दो, दुआई जाएगी, उसका भी भला करेगी, वापिस आपका भी भला करेगी। इसलिए वर्तमान समय अगर अपने संकल्प को बचाना है, सुख और शांति का अनुभव करना है, इसके लिए सहन करना सीख लो। सहना यही हमारे लिए गहना है। जो सहन करता है उसका मन शांत रहता है। जो सहन करता है वो स्थिर बन जाता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए।
परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमें गुस्सा आता है, सहन ही नहीं होता। क्यों? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी तंग किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, आपका बेटा, आपका पति, आपकी सास, आपके आसपास वाले, ये कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? वो इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म इसको तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जब इस कर्म गति को याद रखेंगे तब कभी गुस्सा नहीं आएगा, तब सहन शक्ति आएगी। कई को क्या लगता है भगवान हमको दुख देता है? भगवान किसी को दुख मिलता है मेरे ही कोई कर्मों से। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, बच्चा केवल अकेला था। मम्मी मजदूरी का काम करते, गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था, तो उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चों को लगा मुझे भी गुब्बारे चाहिए, बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। अब 4 लाइन थी, हाईवे था। माँ को लगा इसको कुछ हो न जाए, माँ दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए गई। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। जैसे पीछे बच्चे ने आवाज देखा, क्या आवाज आया, पीछे देखा, मम्मी खत्म, एक्सीडेंट हो गया उसका। ऊपर देख करके वो बच्चा कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे को कोई बहनें आपने नहीं दी, मेरे को कोई भाई भी नहीं दिया, मेरे को एक तो गरीब बनाया, और मेरी एक मम्मी थी उसको भी लेके गए। उसको लगता है भगवान ने मुझे दुख दिया, भगवान को गाली देता है। 4 दिन उस रूठ गया भगवान से, अब मम्मी थोड़ी वापिस आने वाली है। 4 दिन के बाद वो बच्चा घर से बाहर आया, झोपड़ी से। किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास आ जाओ, आपका खाने का प्रबंध हम कर लेंगे। तो बच्चा क्या करता है, रोज वो चाय का दुकान था उसका, तो चाय वाले के पास जाता है। तो चाय वाला क्या करता है, उसको खाने का प्रबंध करता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास छूट गया, वो चाय वाला इतना डांटता है। तो बच्चा कहता है, शाम को आकर के कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता आप मुझे दुख ही देते, आप कितने निर्दय हैं। तो उसको लगता है भगवान ही मुझे दुख दे रहे। एक दिन वो चाय बेच करके आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, तुम खाली कर, मम्मी तो आई नहीं। अब रहने का भी प्रॉब्लम आया। उसने फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो, ये सब टेंशन देकर के शराबी बना। आखिर उसने एक खुद का चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। चाय बना के दिया, चाय पी करके जाने लगे। बच्चा कहता है मेरा चाय का पैसा था,
जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने उसको क्या किया, उस बच्चे को इतना पिटाई की, पिटाई करके, मार पिटाई करके उसका सामान बिखर करके चले गए। आखिर उस बच्चे को होश आता है। जब होश आया, ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? अब मैं जैसा कि वैसा दुकान चालू किया था, वो भी मेरा तोड़ फोड़ करके गए। उसको लगा भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, वो भगवान को गाली देता। आखिर उसको लगता है पत्नी को सुना होगा, पत्नी को सहयोग करेगी, जागो पत्नी को सुना है मेरे साथ ऐसा हुआ, पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसे, तुमने कुछ ऐसा बोला होगा। आखिर वो रात को सो रहा था, उसकी नजर खिड़की से बाहर गई, चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था। कहते हैं भगवान आप मुझे कब तक दुख देंगे, कब तक परेशान, ऐसे करते करते दुखी होके सो गया। रात को 3-4 बजे बाहर से आवाज आता है खिड़की से, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। कहता है कौन है, कौन है आप? बाहर से आवाज है, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता है मेरा पिताजी? वो तो पहले मरा हुआ है। आवाज आए, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है बेटा मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो भगवान ने इस बच्चे को क्या किया, एक महल के पास लेके गए, हाथ पकड़ करके। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? ठहरो तो मैं तुमको लेके जाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की, अब ये सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता माना चाहिए बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उस बच्चे को डांटता है। जब बच्चा घबरा गया और ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा सारा देख रहा था। तो बच्चा कहता है भगवान इसको क्यों डांटा जा रहे हैं, छोटे बच्चे को? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में, बिल्डिंग के नीचे, महल के नीचे, अंधेरे में, कोठरी में एक व्यक्ति बैठा है, दाढ़ी बड़ी है, कपड़े फटे हैं, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, सामने खाना पड़ा है। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा और अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया? कायदे मौपी गया, राजा बनने वाला था। लेकिन खुर्ची के चक्कर में इसने उसको देशद्रोही बनाया और जनता से छिपा कर रखा, अंडरग्राउंड में डाला हुआ है, और वैसे उसको हालत रखे बेड़िया डाल करके। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा इतना दुखी था, पिछले जन्म में वो कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसको जवाब आएगा। वो कौन था? वो बच्चा कौन था? राजा था। पिछले जन्म में राजा बन करके वो कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पानी के पीने बहाने आए, अपना बदला ले लिया। और राजा क्या बना? गरीब बच्चा बना। और कैदी चाय पीने के बहाने आए और चाय दुकान में अपना बदला ले लिया वापिस। भाई उस बच्चे के साथ ऐसा किया था, चाय वाला बन कर गए। राजा को क्या किया? वो छोटे बच्चे को डांटा था राजा बन करके। वही छोटा बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। उसने भी डांट लगा दिया। राजा बन करके उसने भाई के साथ ये व्यवहार किया। वही आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ियों को आग लगाई थी, इसलिए रहने का मकान नहीं है। तुमने कई बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं। तो उस बच्चा इतना दुखी बना,
ये बना, क्या भगवान ने उसको दुख दिया? उसने कर्म ऐसे की। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें आते हैं, विघ्न आते हैं, ये क्यों आते हैं? हमने भी ऐसे कर्म किए हैं। आज मुझे पति तंग करने वाला आया है, बेटा मानता नहीं है, शराब पीता है, और ये सब आप सहन नहीं होता। ये बातें कहाँ से है? मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। और याद रखना, ये सभी का अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? 63 जन्मों में मैंने किसी के साथ क्या क्या किया था, सारा इसी जन्म में चुक्त करना है। और जब ये बातें कभी आती हैं, हम कहते हैं बाबा मैं कभी इसके रास्ते में गया नहीं था, मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और इसलिए सहन शक्ति, इसलिए तनाव है, टेंशन है, सहन शक्ति नहीं, गुस्सा आता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम। इसलिए कर्म गति को समझो। अभी एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया था। एक बहन 40 साल से आश्रम में रहती थी। अचानक उसको पेट में क्या हो गया? दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब चेक किया, कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गई, जब तक वो डॉक्टर तैयारी कर रही थी, वो बहन क्या करते हैं, बाबा से रुरवान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहा है? ऐसे करते करते वो ट्रांस में गई, ध्यान में गई। बाबा ने उसको बुलाकर पूछा, तुम पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन का पिछला जन्म दिखाया। पिछले जन्म में वो भाई था और पुलिस वाले की नौकरी थी। और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माताजी घास काट रहे थे, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, मारा गया, और उसका आज परिणाम तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। कौन से जन्मों के कर्मों का फल कब आएगा, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी न डरो, कभी ना डरो, लेकिन अपने गलत कर्म से जरूर डरो। इसलिए सहनशील बनो। ये सहन शक्ति जरूरी है। जब सहन शक्ति है तब योग लगा सकेंगे। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आकाश में थूकेंगे, थोका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। निगेटिव सोचने से आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। दूसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, ड्रामा को पक्का करूं। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया? जो भी पति आपको मिला है, जो बच्चे मिले, जो पड़ोसी मिले, पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, सास भी तंग करती है, बच्चे भी ठीक नहीं। अगले कल्प में जब आप आएंगे, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, ताकि मैं अच्छा पुरुषार्थ करूँगी। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है? क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 31 तारीख को। मैं जाऊँगा तो बाबा कहूँगा, बाबा मैं उधर विलासपुर गया था, एक छोटे से क्लास में गया था, तो वहाँ कुछ भाई बहनों ने, माताओं ने कहा कि हमारा ड्रामा बड़ा ये है, बहुत टेंशन आना पड़ता है, ड्रामा बदल देना। तो ड्रामा तो बाबा तो डायरेक्टर है, बदल देगा। कोई एक्टर को पसंद नहीं तो बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। नहीं, बदलना ही किसको? अच्छा, एक भाई, बाकी को सबको पसंद है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, ऐसा करो। ऐसा हाथ है मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन करे क्या? अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए थी, ऊंचे ऊंचे। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। अगर पति तंग ना करता, सास तंग ना करती, अगर आपको कोई ब्रह्मा कुमारी बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, मंदिर में गई, भक्ति की, ज्ञान मिला, यहाँ आ गए। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो।
मधुबन में लास्ट में जो मुरलियाँ चली थी 2016 और 17, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी बाबा के प्रोग्राम बने थे, बाबा आते थे, तो उस समय मुरलियाँ क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे, सारे ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, वाह, आवाज ही नहीं आ रहा है, वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी कोई पति तंग करके परेशान करेंगे तो वाह वाह कैसे निकले, वाह वाह कैसे निकलेगा। आज सतयुग में भी पति मिला था, वो देवी देवता था, राजकुमार था, राजा था, वो कभी तंग नहीं करता था, देखने में सुंदर था, पुष्पक विमान था, सोने के महल थे, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला, हाँ? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है। तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का अच्छा, हाँ? सतयुग वाला दिल्ली में कुंज गली में रहता था, और संगम युग का विलासपुर छत्तीसगढ़ में, कौन सी क्या नाम इसका गली का, विलासपुर में कहा, अशोक विहार, जहाँ कोई शौक ही नहीं, अभी भी अशोक वाटिके में रहते हैं। तो किस चीज का शौक, इसलिए सहन करना, ड्रामा को पसंद कर लो। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी बच्चे थे, मोबाइल नहीं देखते थे, वो बड़े प्यारे थे, अच्छे थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले कहना नहीं मानते, कैसे, उनके कारण बाबा मिला है। संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग का सब कुछ अच्छा, इसलिए वाह ड्रामा वाह, ड्रामा को पसंद कर लो। हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बनकर, सकारात्मक बनकर रहो। और जो पॉजिटिव रहता है व्यर्थों से मुक्त है, वो सहनशील है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप हमारे कितने हैं, 3, लेकिन माँ कितने हैं, माँ हमारी कितनी है, एक ही है। कितनी माँ है, देखो माँ ही पता नहीं किसको, देखो हमारी 4 माँ है, टोटल 4 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गई, ताली तो बजाओ, 4 माँ का परिचय हो गया। अभी तक एक माँ का ही पता था, लेकिन अभी कितना माँ बोल गए। और जो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते, और इन 4 में से भी मतों की माँ है ड्रामा। संगम, ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ 84 जन्म में हमें गोद में लेके चलती है। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुँह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच ठूसेगी मुंह में, वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा की कई सीन हमें पसंद नहीं है, तो भी ड्रामा उसको रिपीट कराता है, क्योंकि उस घटना के पीछे, कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो सहनशील बन सकते हैं, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, उसके अंदर संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे। इसलिए ड्रामा वाह बाबा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तो कुंती क्या बोलते हैं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण ने कहा तुम क्या मांग रहे हैं,
तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जितना विघन समस्या आपको कौन याद आएगा? इसलिए कभी कभी बाबा बांधिनी माताओं को ज्यादा याद करता है। बांधिनी माताओं का पद ऊंचा है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आता उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उनका योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, मेरी सास भी अच्छी है। सबका योग, जिनको पति तंग नहीं करता, सास तंग नहीं करती, उनका योग किसे लगाए? पति या सास से। और जिसका योग पति और सास से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, कभी भी गुस्सा नहीं करो। इसलिए सहन करना सीख लो। और जितना सहन शक्ति आएगी उतना आपके अंदर आपका योग लगेगा, कभी भी टेंशन नहीं आएगा। दो बातें मैंने बताई। पहली बात, कर्म गति को याद रखना सहन शक्ति के लिए। दूसरी बात बताई, ड्रामों को पसंद करना। तीसरी बात, मैं 4 ही बातें सुना करके पूरा करूंगा। तीसरी बात है, अगर सहन करना सीखना है, सहन शक्ति को अपनाना है, कोई कुछ भी बोलता है ज्यादा सोचो नहीं, बुद्धि से निकाल दो। कोई आपको कुछ भी बोलता है तो क्या करो, उसको बुद्धि से निकाल दो। कई कहते भाई जी निकलता नहीं, बहुत कड़वा बोलते हैं। एक माता जी थी, रोज मंदिर अपने आंगन में आकर के ऊपर देखते हैं भगवान की तरफ, कहते हैं भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, कितना परेशान कर दिया, मेरे को बहुत दुख मिल रहा है। रोज क्या करते हैं, भगवान को गाली देती। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, घर के सामने प्रकट हो गया और पूछा, माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिटकी पर लिख देना और उसी चिटकी के गठरी बना देना और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है उसको टांग देना। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारे जीवन की सारी बातें क्या करा, टांग के आना बड़ के पेड़ को, और तुम्हारा तो छोड़ देना, लेकिन वहां दुखों की गठरियां बहुत है, तुमको जो भी पसंद है कोई भी लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहती हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी दुखों की बातें चिटकी पर लिख दी, एक गठरी बनाई और उसी गठरी को क्या कर दिया, गांव के बाहर पेड़ का बड़ का पेड़ उसको टांग दिया। अपना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने कहा कोई भी दूसरा लेके आना, और उसको मूंझ गई, ये लो या ये लो या ये लो या ये लो। लास्ट में हिम्मत करके एक निकाल करके लाई, बीच में रास्ते में आई। उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, भाई यही दुख है, सास कभी झगड़ा करते यही थोड़ा दुख है। अब जिसके मैं लेके जा रही हूँ उसको पति है या नहीं, उसके घर में बच्चे है या नहीं, उनका घर किराया पर है, अब पति को नौकरी है या नहीं, पति शराबी है कैसा है, बच्चे कैसे हैं। वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना ही उठा के लेके आते। अपना जो दुख जानी पहचान वाला होता है, इसलिए अपने दुखों को पसंद कर लो। और यह दुख किसी ने यहाँ लाने के लिए था, अगर दुख ना होता तो यहाँ नहीं आते। इसलिए दुख ही व्यक्ति को वैरागी बनाता है और दुखों के बाद अच्छे दिन आते हैं। इसलिए कभी भी दुखों से घबराना नहीं, उसमें बाबा बाबा करते रहो, वो दुख ही आपके सुख के द्वार खोलेगा। इसलिए सहन करना सीख लो, सहना यही गहना है। कोई कुछ भी कहता है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, उसको बुद्धि से निकालो। आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है, आजकल फलों में भी ताकत नहीं है। मैं अभी पता नहीं हिमाचल के तरफ गया था, वो एप्पल को क्या करते हैं, मोमबत्ती को पिघला करके उसका कोटिंग चढ़ाते, उसको डुबा कर निकालते हैं। अब देखो ऐसी चीजें अंदर, आजकल जो अंगूर खा रहे हैं आप लोग, या अंगूर के ऊपर इतनी दवाई डाली जाती है और उसी को हम क्या करते हैं,
खा रहे। आज कैंसर किसी आज एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, एक ट्रक पपीता को कच्चा पपीता निकाल दिया और कुछ केमिकल का एक बड़ा पतीले में ये किया और उसको क्या कहता डुबा दिया और कागज में लपेट करके ट्रक भर करके बेच ली। अब एक दिन में पक जाएगा वो, दिखने में इतना बड़ा अच्छा, लेकिन ऐसा चीजें खाओ तो पेट में हालत क्या होगी। इसलिए आज लोग लोभ लालच के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी पिछले साल मैं असम जाने वाला था, तो थोड़ा जल्दी जाने वाला था अप्रैल महीने में मीटिंग के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ा आम का सीज़न आया है, क्योंकि अभी आम थोड़ा बाजार में आते हैं ना अप्रैल में। तो मैंने क्या किया, गुजरात नज़दीक आए, तो क्योंकि मैं 1-1.5 महीने के बाद आने वाला था, तो वहाँ तो आम होते नहीं आसाम में आते हैं जून जुलाई के बाद। मैं जब वहाँ से निकलूँगा तब वहाँ शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा आम का सीजन मेरा मिस हो जाएगा। मैंने एक अबरोड से एक पेटी मंगाई, पेटी को खोला, उसके अंदर 2 पुड़ियाँ निकली, 2 छोटी छोटी पुड़ियाँ। उसमें लिखा था इसको खाना नहीं। मैंने कहा ये क्यों डालते ऐसा? तो किसी ने कहा लोग कच्ची कैरी निकालते हैं और उसमें ऐसी पुड़ी रखते हैं, पुड़ी रखने के बाद दूसरे तीसरे दिन में पक जाता है। लेकिन ये चीज़ खाने के लिए फिर भी मैंने सोचा महंगा लाया, अब तो खा लेंगे। जब खाया 15 दिन मेरे मुंह का टेस्ट ही खत्म हो गया। वो मिठाई भी खाता था, लगता है मैं मिट्टी खा रहा हूँ। खाने की टेस्ट खत्म हो गई, सब टेस्ट। देखो आजकल पैसा कमाने के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं। तो आज भोजन में ताकत नहीं, आज हर जगह पर हमारे हिसाब किताब है और इसमें सहन शक्ति नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ज़्यादा सोचो, सोचेंगे बात का बतंगड़ बन जाएगा और आपको गुस्सा आएगा। कहते कि एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगा उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसे ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है। झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल आपसे सीखेंगे, आज आपको भी ऊपर भी मिट्टी डालेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती। लेकिन हम रोज चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने बहुत, जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे और ही दब जाएंगे। इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है, सारा दिन मिट्टी डालता है, रात को सोते समय उस सारी मिट्टी को झाड़ दो एक बार। ऐसा कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोले। देखो कितना अच्छा है, इजीली, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। बस ऐसा करो, बातों को अंदर जाने नहीं दो, सोचो ही नहीं, टेंशन नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। तो कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो। जितना सोचेंगे वो बात और बढ़ती जाएगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे, खुद सोचेंगे, फिर और गुस्सा आएगा, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ देना। 3 बातें सुनाई। पहली बात कर्म गति को समझना, वो बच्चे वाली कहानी सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करना। तीसरी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और लास्ट की एक चौथी बात आई, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अब समझो यहाँ से घर में जाएंगे, थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शक्ति में जाते, आज तो कमाल कर दिया, शाम को जाकर बैठे, वही जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा। इसीलिए पहले से जाकर के पक्का करो, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? हाँ, वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। शक्ल जा करके देख लो आईने में, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी वो क्लास में होते हैं, उनको भी कितना टेंशन आए, कितना गुस्सा आता है, उनको भी अच्छा लगता।
इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसके पास सहन शक्ति आती है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन गली वालों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे, तो सवेरे सवेरे उसको पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को भी अच्छाई में मनाता है वो रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है, उसको कभी भी गुस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है। लेकिन कौन कर सकता है निगेटिव को पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव की बातें हैं, जो रोज सवेरे अमृतवेला का योग अच्छा करता है, क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटा योग करता है, रोज मुरली सुनता है, वही पॉजिटिव कर सकता है। अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। सभी करते, लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है दीवार के सारे मैटे मुख खोला आंखें बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए सहन नहीं होता, इसलिए योग अच्छा करो। कई तो क्या करते हैं, योग में आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, आज को शाम को सब्जी इसकी बनाते, पहले सोचे कि जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहे हैं, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं था, सब्जी कैसे लेके जाऊँ। फिर कह ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, थैला होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या कम किया था, या बंद, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। अब लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो सहन कैसे होगा। इसलिए योग विधि से करो। जो विधि से योग करता है, अमृतवेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली रोज सुनता है, उसके पास सहन शक्ति आती। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, काली मत बनो, शीतला बनो। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कितनी बातें बताई, 4। पहली बात बताई कर्म गति को समझना, दूसरी बात कौन सी बताई, ड्रामा को पक्का करना, तीसरी बात बताई कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और चौथी कौन सी बताई, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर इन 4 एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे, मैंने एग्जाम्पल देके आपको सरल भाषा में सुनाया, आपके पास सहन शक्ति आएगी। ठीक है, ओम शांति।